इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शासनोदय अतिशय तीर्थ श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, हनुमान ताल, जबलपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, प्रभु की कृपा से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं और पुण्य कर्मों के उदय से ऐसे कार्यक्रमों में प्रभु भक्ति करने का अवसर मिलता है। और जब प्रभु भक्ति में मन लगता है तो संसार की सभी सुख सुविधाएं बौनी नजर आती हैं। तो दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे ऐसे ही पुण्य प्रतापी जबलपुर वासियों को मिले अवसर, यानी भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की अगली कड़ी में 4 मई की मंगलकारी झलकियां। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध नगरी जबलपुर के हनुमान ताल स्थित शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 3 से 8 मई के मध्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं एवं पूजा अर्चना कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी गर्व कल्याणक उत्तर रूप दिवस के मनभावन दृश्य। मध्य प्रदेश राज्य के धार्मिक शहर जबलपुर की पावन धरा हनुमान ताल स्थित शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 3 से 8 मई के बीच परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 4 मई को प्रातः बेला में सर्वप्रथम श्रद्धालु प्रभु को शिरोधार्य कर लाए और पांडुक शिला पर विराजमान किया। श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान करने के बाद जिनेंद्र भक्तों ने 3 लोक के नाथ का मंगल कलशों से अभिषेक किया। जितने अच्छे भक्त हमारे ना तो
मेरे साथ में मंत्र बोलते ना तो भैया ताली बजाते मेरे प्यारे भैया सुन लो दादा थैया कर लो भैया मंत्र बोलते गला सुना के नारा करके बुद्ध कमा लो ओम ह्रीं विश्वादी मीरा तान जले कृष्णप्यामी स्वाहा 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 मेरे प्यारे भैया सुन लो मेरे साथ में मंत्र तो बोलो गला सुना के नारा करके पुण्य कमा लो ओम ह्रीं विश्वादी मीरा तान जले कृष्णप्यामी स्वाहा 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 ओम ह्रीं विश्वादी मीरा तान जले कृष्णप्यामी स्वाहा। अभिषेक के पश्चात प्रभु की शांति धारा की गई। कहते हैं ऐसे भव्य कार्यक्रमों में शांति धारा करने का सौभाग्य भी पुण्य कर्मों के उदय से ही प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही पुण्य प्रतापी जैन उपासकों ने तीर्थंकर की शांति धारा कर मंगल कामना की। नहीं आए तो दो है ना अपने पास। बम बम हम सम तम पम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे नमोते भगवती श्रीमती ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडे जय दे पच न ओम नवरियम झम झम झीम छिम हम सम जम बम या सा छा छिम छुम छिम छम चा छिम राम ह्रीं रूम ह्रीं रोम ब्रह्म राम दीम द्रावे नमोते भगवती श्रीमती ठाटास्माकं सर्व शांतिरा कत्रियां दस्कां श्रीरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा हेमोस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणं श्रीमद् भगवत् सर्व परमेश्वर परम पवित्राय नमः अस्माकं सर्व शांतिरा कत्रियां दस्कां श्री शांति वटारक पाद पद्म सादा सत्तरं श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य रस्तो सद्धर्म स्वस्थ परसत सर्वगा प्रसिद्धंतु ना ओम ह्रीं विश्वाद्या श्री पद्मान पर्यंता चतुर्शती हरंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगलम दे अस्माकं या मधुच सिद्धिं तन्मन्तु सद्धर्म कारिसो या मधुच सिद्धिं तन्मन्तु रक्षन्तु ना ओम नमस्ते भगवते श्रीमती श्रीमद्पाद तीर्थंकर श्रीमद् रत्नरूपाय दीपित मूर्ति प्रभा मंडल मंडिता द्वादश सहिता है अनंत चतुष्ट सहिता है संवत्सरण केवल ज्ञान लक्ष्य सोता है अष्टादश दोष रहता है सर्व चतुर्थ गुण से होता है परमेश्वर पवित्र है सम्यक ज्ञान है स्वयं पवित्र सिद्ध है बुद्ध है परमात्मा ने परम सुख है त्रिलोक में है अनंत संसार चक्र प्रमर्दन है अनंत ज्ञान दर्शन विधि सुखास्पद है त्रिलोक भूषण है सत्य ज्ञान है सत्य ब्रह्मणे भटपणा मंडल मंडिता है ऋषि आर्य का श्रावक साहब का नाम ऋषि आर्य का श्रावक साहब का नाम प्रमुख चतुर्संग सर्वनाशनाय खादिकं शंकराय हजराय वस्माकम श्रीमान सृष्टि नितिन जैन सजावट समस्त परिवार से कमल जैन कमला जैन सृजन जैन रोशनी जैन समस्त परिवार से राहुल जैन राज जैन राज क्रॉकरी समस्त परिवार से उपस्थित नावीराय सौदरविंद कुबेर महायज्ञ नायक ईशान सानत महेंद्र भरत बाहुबली राजा श्रीयांश राजा सोम ब्रह्म इंद्र लांताविंद शुक्रेंद्र सतारेंद्र आनत प्राणत आरणच्युत चतु महामंडलेश्वर मंडलेश्वर गणानाम उपस्थित समस्त सामान्य गणानाम मूर्ति पुण्यार्जक जिनालय पुण्यार्जक
विघ्नार्थक इत्यादि समस्त पातकानाम सभी लोग बोलिए व्याधिम धिनंतो व्याधिम धिनंतो व्याधिम धिनंतो श्री जिनाक्षी पूजन प्रसाद अस्माकं शिवकानाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमस्ते भगवते पिछिनसे दोष कलंसाय दिव्य दिव्य शांति नाथा शांति कराए सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापत विनाशनाय सर्व परकर क्षुद्र पदमनाशनाय सर्व शांति कराए ओम राम ह्रीम रूम राम राशिवसन नमः मम सर्व शांतिम कुरु कुरु मम सर्व तुष्टिम कुरु कुरु मम सर्व पुष्टिम कुरु कुरु ओम राम ह्रीम रूम राशिवसन नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु मम सर्व तुष्टिम कुरु कुरु मम सर्व पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा बोलिए मम कामम रति कामम वली कामम क्रोधम पापम वैरम चे अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम जोर से बोलिए सर्व राज भयम सर्व चोर दुष्ट भयम सर्व सर्व सिंगादि भयम सर्व गृह भयम सर्व दोषों। गुरुवार के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में चल रही शांति धारा के दौरान जिनालय परिसर में प्रत्येक हृदय को असीम सुखानुभूति प्राप्त हो रही थी। श्री शांतिरस्तु सिंहस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु अस्माकं सर्वशांति यार करते हम तस्मनाम नितिन दिन सजार समस्त परिवार से कमला जैन सिरजन्य दोषनी समस्त परिवार से राहुल जैन राज कनकरी समस्त परिवार से उपस्थित समस्त इन दिनरानी गणानाम श्रीमद् तज्ञान प्रतिष्ठा महामहोत्सव सानंद संपन्नार्थम तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु ऐवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री फलाय आरोग्य ऐश्वर्यवतिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमशिवसानादित्येन ओरियतां ब्रह्मचर्य शांतिं कुरु कुरु शिवसा अनादित्येन ओरियतां ब्रह्मचर्य शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमशिवसा अनादित्येन ओरियतां ब्रह्मचर्य शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमशिवसा अनादित्येन ओरियतां ब्रह्मचर्य शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमशिवसा अनादित्येन ओरियतां ब्रह्मचर्य शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमशिवसा अनादित्येन ओरियतां ब्रह्मचर्य शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमशिवसा अनादित्येन ओरियतां ब्रह्मचर्य शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमशिवसा अनादित्येन ओरियतां ब्रह्मचर्य शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमशिवसा अनादित्येन ओरियतां ब्रह्मचर्य शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमशिवसा अनादित्येन ओरियतां ब्रह्मचर्य शांतिं कुरु कुरु। अपन को वो काम संकल्पम धीरम वीरम शरीरम निपंतम तत्तन चिकीर्तिम सिद्धिम प्रतिम समृद्धिम प्रतितानि सुवृद्धि प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम विसर्जकता मत्तमाम शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य करो तु शांति करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र करो तु शांति। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगा श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के श्रीमुख से अमृत वर्षा कुछ इस प्रकार हुई। और मेरा एक ही इच्छा है कि किसी बेटे की माँ सुभद्रा न बने, किसी बेटे की माँ सुभद्रा बनकर चूक न करे। बेटे के खातिर इतना बलिदान कर लो, बेटे के खातिर अपने मन पर कंट्रोल करो, तुम्हारे खातिर नहीं। बेटे के खातिर कम से कम आंखों को कंट्रोल करो 15 महीने के अंदर। 15 महीने तक बेटे के खातिर थोड़ा जिह्वा पर लगाम रखो चाट पकौड़ी खाने में। 15 महीने तक इन हाथों पर कमान रखो, कोई बुरा कार्य ना हो जाए। 15 महीने तक तुम मेहमान को बुलाना चाहते हो, घर को पवित्र बना दो, पेट को पवित्र बना दो, परिवार को पवित्र बना दो। देखो तीर्थंकर यदि नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन तीर्थंकर का भगत जरूर आएगा। क्या कहा इस पंचम काल में तीर्थंकर तो, लेकिन तीर्थंकर का भक्त जरूर आएगा। और जो आज का तीर्थंकर का भक्त है, कल एक दिन वो तीर्थंकर भी बन सकता है। ऐसी स्थिति को लेकर के आप लोगों को आज गर्व कल्याणक का जो आपने कल दृश्य देखा होगा कि समीक्षा की महानुभाव, सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य है। मत कराओ परिवार नियोजन, मत कराओ गर्भपात। गर्भपात वो कराएं जिनके पापी कुल हों, जिनकी पापिन जाति हो, जो पापी, क्योंकि पापियों के पापी पैदा होंगे, शराबियों के शराबी पैदा होंगे,
मांसाहारियों के मांसाहारी पैदा होंगे, जुआड़ियों के जुआड़ी पैदा होंगे। तुम इनमें कौन हो? छने पानी पीने वालों को छनी पानी पीने वाला होगा, नमोकार मंत्र पढ़ने वालों को नमोकार मंत्र पढ़ने वाला पैदा होगा, अभिषेक करने वालों को अभिषेक करने वाला पैदा होगा, पूजा करने वालों को पूजा करने वाला पैदा होगा, और जिनके कुल में मुनि बने हैं उनके कुल में मुनि बनने वाला पैदा होगा। एक गर्भपात जब कोई जैनी कराता है, एक परिवार नियोजन जब जैनी कराता है, तो खान सोन के खुनों, मैं अजैनों की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कितना बड़ा पाप लगेगा। तुमने एक मुनिराज को रोका है। बोलो, जैन कुल में रहने वाला मुनि बन सकता है कि नहीं? बोलते नहीं। आपने जब परिवार नियोजन करके संतान को रोका, वो मुनि बन सकता था जन्म लेकर के, तुमने एक मुनि को रोका है। 100 भवों तक तुम मुनियों का, जो जैनी परिवार नियोजन कराते हैं वे एक मुनि को रोक रहे हैं। 100 भवों तक तुम्हें मुनियों का दर्शन नहीं मिलेगा। ऐसे स्थान पर तुम जन्मोगे, क्योंकि तुम्हारी कूख से जन्म लेने वाले में मुनि बनने की योग्यता है, क्योंकि तुम्हारा कुल शुद्ध है। गुरुवार के प्रवचन के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने जिनेंद्र भगवान को अर्घ्य समर्पित कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। प्रभु का नाम बड़ा प्यारा, विभव से पार लगाएगा। प्रभु का नाम बड़ा प्यारा, विभव से पार जो आएगा, भव सागर से उड़ जाएगा। दोनों हाथों को उठाइए, ताल की ताल देते हुए। हाँ, श्री दुष्गुण सस्ती सस्ती स्त्री अजिता संभव सस्ती सस्ती श्री तेरा श्री सीत सस्ती सस्ती श्री पद्म प्रभा श्री सुपाति सस्ती सस्ती श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्पे दंत सस्ती सस्ती श्री श्री तेरा श्री श्रीयान सस्ती सस्ती श्री वासुकोच श्री विमल सस्ती सस्ती प्रेम संप्रोत श्री गम्य सस्ती सस्ती श्री देवी नाथ श्री पार्श्व सस्ती सस्ती श्री वर्धमाना। सुबह 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 मकरे पे बोल गो कौआ, सुबह सुबह मकरे पे बोल गो कौआ, मोरे विद्या पूर्वज को भूल गया। सुबह सुबह अर्घ्य समर्पण के दौरान गायकों ने भजनों की ऐसी बारिश की कि जिनालय परिसर में भक्ति आनंद का सागर हिलोरे लेने लगा। प्रज्ञा प्रधाना श्रवणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा सर्वपूर्व प्रभाति नौष्टादि नेत्र विद्या। जोर से बोलिए जरा। जागृचार नहवा भोगने से विहारिण सस्ती अल्टिमिनी तपसा कुशला महिमिनी लक्ष्मी शक्ता प्रतिमा गरिमिनी नाम बुर्वाद बनशिनी नित्यं सस्ती क्रियासु नाम रूपित वशित मेषं प्रकामि मंतर्भिमथाति माता तथा प्रतिघा गुण प्रधाना सस्ती दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपोघोर पराक्रमसिद्धा सुधा परं घोर गुणशरन्तः। अगले क्रम में प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में सौभाग्यशाली परिवारों ने
सिद्ध भगवंतों की आराधना इस प्रकार की। बंधो दशतकम मुक्का मंगल बोधा सिद्धा अटगुणा तीस संसार अटवी कम बीला सीधी भूदा निरंजन हटिच्चा अटगुणा कृतकिच्चा लोयग निवास सिद्धा सिद्धा नटटमला विशुद्धिपति लभिशंभावा विमर्श सरिया पुष्यंत गुणारिया सभे गमना गुमन रूपे कह पहड़ी कमी पहड़ी संगारा सासु सुसंपत्ति ते सिद्धा बंदी उनिच्छा जय मंगल भूदाणम बिमलाणम नंदसन्मयाणम तै लोयसी हरणम नमो सदा सभसिद्धाणम सम्मत नर्दसन नाणम निदंसामि या सिद्धे सिसा नमस्यामि इच्छाय मंति सिद्धवत्ति काओ सगो गौ तसलोच्यो शमिनान शमिदंसन सम्मजजुताणम अटविकम मुक्काणम अटगुण संबणनम ओटलो मेजी पैटिणम ताशिदाम नसिदाम संयम सिद्धाम चरिसिदाम अति निर्मण कालत सिद्धाम शब्द सिद्धाम निच्चकालम अंचिमि पूज्यमि बन्नामि नमस्सामि दुःखो कम नक्को शुभ कल्प मन सुमिराले नमस्कार काम मसाले गुरु पंच परम सुखदाई हम पूजे ध्यान लगाई ओम श्रीमज्जन चिन्मिन पंचनाक प्रतिष्ठो सवे सर्व के मुनिपनमा कामवान विनाशनाय पुष्पम नर्मदामिदे ओम श्रीमज्जन पंचनाक सवे सर्व के मुनिपनमा क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम नर्मदामिदे शुभ दीपा तमोहरिणी दीपा गुरु पंच परम सुखदाई हम पूजे ध्यान लगाई ओम रीत्यार कालक प्राप्ते सरस्वती तीर्थंक्रमवा कामवान विनाशनाय पुष्पम नर्मदामिदे आत्म निर्मित संगीना शुभ रोग निवारण कीना गुरु माता मेरा भंगियाई हम पूजन मंगल पाए ओम ह्रीं गरुड़ाक प्राप्ते सरस्वती तीर्थंक्रमवा क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम नर्मदामिदे मोहांधकार निष्ठाए आत्मोद्योग सुहावे गुरु माता मेरा भंगियाई हम पूजन मंगल पाए ओम ह्रीं गर्भ कालक प्राप्ते चतुर्सती तीर्थंक्रमवा महामोहन करुणा दीपम नर्मदामिदे ओम ह्रीं गर्भ कालक प्राप्ते चतुर्सती तीर्थंक्रमवा अष्टकंठेन दीपम नर्मदामिदे दीपले शुभल पाने आत्म गुरु निर्मल पाने। अब समय था माता मरु देवी की गोद भराई का। श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर के माता पिता की अगवानी कुछ इस प्रकार की। सौभाग्यशाली परिवारों ने तीर्थंकर के पिताश्री महाराजा नाभिराय का तिलक आदि लगाकर स्वागत सम्मान करने के साथ ही माता मरु देवी की गोद भराई की।
गोदी भरने दे। हट जा ओ चल हट जा। गोदी भराई मरो देवी की गोदी भराई मेरे लो गई थी गोदी भराई मरो देवी गोदी भराई मेरे लो गई थी गोदी भराई मरो देवी की गोदी भराई मेरे लो गई थी गोदी भराई। गोद भराई के दौरान संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य झूमते थिरकते श्रावक श्रेष्ठियों का उत्साह देखने लायक था। माता मर देवी गाय पे नाचे झूम झूम माता मर देवी गाय पे नाचे झूम झूम नगर खाजा कन कन है पावन खुशियों का बरसे यहाँ पे सावन नगरी में आए खुशियाँ मनाए नराली हिल के गोदी भराए बाजे नगाड़े के बाजे के बाजे मरु देवी के तारे हाथी हाँ बुलाए के तारे हाथी हाँ मरु देवी के तारे हाथी हाँ बुलाए के तारे मरु देवी तारे खुशियाँ के साजे नरनारी गिल गिल के बाजे बजाए बाजे नगाड़े के बाजे नाभिराई के द्वारे ओ माता मर देवी गाय पे नाचे झूम झूम माता मर देवी गाय पे नाचे झूम झूम नगर खाजा कन कन है पावन खुशियों का बरसे यहाँ पे सावन नगरी में आए खुशियाँ मनाए नराली हिल के गोदी भराए बाजे नगाड़े के बाजे मरु देवी के तारे हाथी हाँ बुलाए के तारे हाथी हाँ। हर्षोल्लास के वातावरण में श्रद्धालु गोद भराई के साथ तीर्थंकर के माता पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद भी ले रहे थे। अवसर बड़ा सुहाना आया रे अवसर बड़ा सुहाना सब झूमो सब नाचो सब झूमो नाचो गाओ आज प्रभु भक्ति में सब झूमो नाचो गाओ आज प्रभु भक्ति में। जिन्हें बहुत भक्ति करते हुए प्रस्थान करें। माता मरु देवी गोदी भरा माता मरु देवी गोदी भरा माता मरु देवी माता मरु देवी गोदी भरा खुशियाँ मनाओ। कितने भाव विभोर कर देने वाले दृश्य हैं ये। श्रावक श्रेष्ठियां माता मरु देवी की गोद भरने के लिए किस प्रकार उत्साहित दिखाई दे रही हैं। दर्शकों, मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर जबलपुर की पावन भूमि हनुमान ताल स्थित शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 3 से 8 मई तक चले इस भव्य पंच कल्याणक महोत्सव के दूसरे दिन आयोजित गर्व कल्याणक उत्तर रूप की झलकियों में अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे इन आनंदमयी दृश्यों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर।
दर्शकों, ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे भव्य पंच कल्याणक महोत्सव के मंगलकारी दृश्य। तो आइए दर्शकों, एक बार फिर देखते हैं मध्य प्रदेश प्रांत के जबलपुर की धार्मिक धरा हनुमान ताल स्थित शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 3 से 8 मई के मध्य आयोजित हुए कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप दिवस के अगले मनोहारी दृश्य। कार्यक्रम की अगली कड़ी में राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के सदस्यों ने गुरुवार को नमन वंदन कर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की आमंत्रण पत्रिका सौंपी। शाला के माध्यम से 24 घंटे अपने श्रमदान को यहाँ करते हुए हमारे बीच सभी सदस्य उपस्थित हैं। पंकज जी एमडी साहब गुरु चरणों में सारे सदस्य नमन करेंगे, नमोस्तु निवेदित करेंगे। और इसके अतिरिक्त एक विभाग के सदस्य और आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। सफाई व्यवस्था विभाग से हमारे बीच नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, अनिल जैन बाबू जी और अमित जी पार्षद, जो यहाँ अपनी सेवाएं लगातार हमें प्रदान कर रहे हैं। वे आए और आकर गुरु चरणों में नमन करें। अमित जी पार्षद और अनिल जी बाबू कृपया जाए, गुरु चरणों में नमन करें। और एक आमंत्रण पत्रिका लेकर के राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के पदाधिकारी मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। और ये आमंत्रण पत्रिका अब घर घर तक पहुंचने जा रही है। ये संदेश हर घर तक जा रहा है कि अब सभी के स्मारक के प्रांगण में जगत पूज्य मुनि पुण्य श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के सानिध्य में एक ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन चल रहा है। और इसका साक्षी बनने के लिए पूरा शहर आतुर है और लगातार लोगों के आने का क्रम जारी है। ये आमंत्रण पत्रिका प्रकाशित होकर के पूज्य श्री के समक्ष समर्पित करते हुए राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के पदाधिकारी मंच पर उपस्थित हैं। इस शुभ अवसर पर जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान कर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। सत्र में जो ऑनलाइन जिज्ञासा हमें प्राप्त हुई है, मैं छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज श्री से आग्रह करूंगा वो सारी जिज्ञासा समाधान के लिए मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के समक्ष प्रस्तुत करें। नमोस्तु महाराज जी। रमेश जी काला हैदराबाद से पूछते हैं कि भक्तांबर जी में अष्टप्रतिहार में जो पुष्प वृष्टि का वर्णन आता है, तो गुरुदेव वो देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि होती है या कुदरती फूलों के द्वारा होती है? जो वहाँ पर फूल होते हैं वो कुदरती नहीं होते हैं, विक्रिया से बनाए हुए होते हैं, लेकिन उनकी आकृति, उनकी गंध ओरिजिनल सी ही लगती है। मंदार सुंदर नमेर सुपारी जातः, मंदार आदि जो वृक्ष हैं, ये 5 प्रकार के, इनमें से वह वृक्ष गिरते रहते हैं, लेकिन होते वो विक्रिया के हैं। क्योंकि ओरिजिनल यदि मानेंगे तो समूषण चलता फिरता रहता है, एक क्षण मात्र में समूषण की रचना होती है, तो वो इस प्रकार से मानना चाहिए। मनीष जैन रावत भाटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, समाधि मरण क्या होता है और क्या संलेखना कहीं विपरीत होता है? समाधि, धी यानी बुद्धि, बुद्धि जहाँ शाम हो जाती है, बुद्धि जहाँ शामता को प्राप्त हो जाती है, उसको समाधि बोलते हैं। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में गुरुवार से अपनी जिज्ञासाओं एवं शंकाओं का समाधान पाकर श्रद्धालु संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। जैन इंदौर से पत्रकार पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, एकांत मिथ्यात्व और विपरीत मिथ्यात्व क्या है और अन्य मिथ्यात्व की तुलना में इनमें अधिक दोष क्यों बताया है? क्योंकि वो मिथ्यात्व ही है ना, सबसे अच्छा मिथ्या शब्द का दोष का अर्थ वो है ही नहीं और उसे कह रहा है। आकाश में फूल होते ही नहीं है और फिर भी कह रहा है आकाश में फूल है। गधे के सींग होते ही नहीं, फिर भी कह रहा है गधे के सींग है। तो जब है ही नहीं तो इसलिए वो दोष है कि तुम मिथ्या भ्रम में क्यों पड़े हो। संशय, विभ्रम, मोह त्याग आपो रख लीजिए। तो मिथ्यात्व का अर्थ है संशय, विभ्रम, मोह आदि जो परिणतियाँ हैं, उनके संबंध में वहाँ कहा गया है। इसलिए यहाँ पर ये विचार करना चाहिए। दोष नहीं निकाले जा रहे हैं, वो दोष ही है। और एकांत का अर्थ है एक पक्ष को ही स्वीकार करना। कोई भी वस्तु होती है, इसके अनेक पहलू होते हैं, लेकिन हमने एक ही वस्तु कर लिया कि वस्तु ऐसी ही है, वस्तु नित्य ही है, वस्तु अनित्य ही है। ये एकांत कहलाता है। और विपरीत का अर्थ होता है जैसा वो नहीं है उससे अन्यथा मानना।
खोटे देव को सच्चा देव मानना ये विपरीत है, सच्चे देव को खोटा देव मानना ये विपरीत है। राम अपने भाइयों को राज्य का बंटवारा कर रहे थे, तब शत्रुघ्न ने राम द्वारा दिए हुए राज्य को लेने से मना कर दिया और मथुरा पर आक्रमण करके वहाँ के राजा मधु को पराजित किया और मथुरा पर अपना अधिकार किया। तो मेरी जिज्ञासा है, जो बड़े भाई द्वारा हर्ष से दिया जा रहा था उसे स्वीकार नहीं करना और किसी अन्य राज्य पर हमला करके युद्ध में खून खराबा करके दूसरे के राज्य को हथियाना, क्या यह शत्रुघ्न द्वारा करना ठीक था? सावन के आंध्रे को हरा हरा ही दिखे, आप लोग अपने जैसा समझते हैं। वहाँ भरत शत्रुघ्न ने क्या कहा, यह अखंड अयोध्या का राज्य है, इस पर सदा से एक राजा राज्य करता आया है, मैं इसको खंडित नहीं होने दूंगा। अयोध्या का राज्य तो आप ही बैठेंगे, आप ही राजा रहेंगे। वहाँ शत्रुघ्न ने अनादर नहीं किया, भाई का सम्मान किया। भाई से कहा कि नहीं, इस राज्य के अधिकारी आप हैं, हमें कोई राज से मोह नहीं है, हमारे राज कारण से इस राज्य के 4 टुकड़े हों या नहीं, अयोध्या का अखंड राज्य था। तब रामचंद्र जी ने कहा कि देखो, यदि मैं अखंड राज्य का अधिकारी हूँ तो फिर एक राजा को बहुत परेशान कर रहा है, वो आतताई है, आतंकवादी है, तो मैं वहाँ जा नहीं सकूँगा। शत्रुघ्न तुम जाओ, अब मेरा आदेश है कि वहाँ जाकर के मथुरा के राज्य को जीतो और मथुरा का राज्यभार तुम संभालो। तो मथुरा का राज्यभार भी रामचंद्र जी ने ही दिया था। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है, कभी कभी हम श्रावकों के बीच में एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक ही समय में धर्म का कार्य भी होता है और उसी समय कर्म करने का भी कार्य समय होता है। तो ऐसी स्थिति में हम श्रावकों को क्या करना चाहिए, पहले धर्म करना चाहिए कि पहले कर्म करना चाहिए? यदि कर्म में इतनी औकात हो कि वो बिना धर्म के कर सके तो करो। जी महाराज। लेकिन कर्म में इतनी औकात नहीं है कि वो धर्म की छाया के बिना अपना सफलता प्राप्त कर सके। धर्म इसलिए नहीं किया जाता है कि हमें कर्म से दूर कर दे। धर्म वह नहीं है जो कर्म से दूर कर दे, धर्म वह है जो कर्म की सही रास्ता दिखा दे, कर्म करने की कला सिखा दे। और कर्म करने के रूप में जो दलदल है, उस कीचड़ में कैसे कमल खिलाया जाता है, ये धर्म से सीखा जाता है। इसलिए कीचड़ में जाने के पहले हमें धर्म करना चाहिए, क्यों? कीचड़ में जाने के बाद तुम निकल भी पाओगे कि नहीं। यदि मैं कह दूं पहले कर्म करना चाहिए, तो कीचड़ में जाने के बाद तुम निकल ही नहीं पाओगे, धर्म करके आ पाओगे। और धर्म करके जाओगे तो कीचड़ में से निकल जाओगे, तुम्हारे पैर भी गंदे नहीं होंगे, धर्म भी हो जाएगा और कर्म भी हो जाएगा। जो धर्म करके जाते हैं वे कर्म में भी सफलता पा लेते हैं, और जो धर्म छोड़ के जाते हैं वे धर्म तो कर ही नहीं पाते और कर्म में भी सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए पहले धर्म करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति है, सबसे पहले उठते ही धर्म क्रियाएं की जाती है, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान किया जाता है, सुबह मंदिर में जाया जाता है। क्यों? क्योंकि दिन भर तुम्हें कर्म करना है, और धर्म करके कर्म करोगे तो कर्म में सफलता मिलेगी। इसलिए कर्म में सफलता पाने के लिए धर्म पहले, कर्म बाद में। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोगों का ऐसा पुण्य कर्म का उदय है कि कुंडलपुर महामहोत्सव में एक तरफ एक माता बनी थी और अभी जबलपुर महामहोत्सव में एक तरफ एक माता बनी है। तो हमारे पूरे मोहल्ले में ऐसे कौन पुण्य कर्म का उदय आया महाराज जी, जो हम लोग के इतने भाग्यशाली हुए हैं हम सभी लोग। तुम तो 2 ही माताओं में भाग्यशाली। मैंने तो आज सुबह कहा, मेरी भावना है कि हर माता मरी देवी बने। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जैसे ही आपने यहाँ से उपदेश दिया, पूरे देश में श्रवण संस्कृति संस्थान द्वारा शिविरों के आयोजन हो रहे हैं। इसी क्रम में 21 मई से पूरे महाराष्ट्र के लेवल का एक आवासीय शिविर श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वाधान में पानेगांव जालना में वैभव जी मैत्री संयोजक और सभी स्नातक मिलकर के आवासीय शिविर लगा रहे हैं।
जिसमें नमेश सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज का सानिध्य भी ले रहे हैं, तो पूरे महाराष्ट्र की समाज के लिए और पूरे स्नातकों के लिए, शिविर के लिए आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहते हैं। बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र और दक्षिण में क्रियाएं हैं, भक्ति है, लेकिन ज्ञान की बहुत कमी है, क्योंकि वहाँ लोगों में ज्ञान का प्रचार बहुत कम है। इसलिए मंत्रवादी, तंत्रवादी, क्रियाकांडी लोगों का वहाँ पर साम्राज्य रहता है। वहाँ लोग किस समय किसके अंडर में चले जाएं, कौन किसकी पूजा करने लग जाए, कुछ नहीं कह सकते। उनको अंधे हैं, विवेक नहीं है। इसलिए दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र आदि में सम्यक ज्ञान के प्रचार की बहुत जरूरत है। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम के उपरांत प्रतिष्ठाचार्य जी ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी कुछ इस प्रकार दी। कल प्रातःकाल ठीक 4:30 बजे यहाँ से मंगलाष्टक प्रारंभ होगा। शुद्धि आदि की क्रिया करने के साथ साथ ठीक 5 बजे भगवान का अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। हम 5:30 हाईएस्ट 5:40 तक भगवान के अभिषेक और शांति धारा से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके पश्चात पूजन होगी और 6:25 पर पूजन का विसर्जन भी हो जाएगा। तत्पश्चात हमारी कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, वो व्यवस्थित होगी और 6:39 पर 6:39 भगवान का अभिषेक होगा। आप आएंगे तो भी होने वाला है और आप नहीं आएंगे तो भी होने वाला सुनिश्चित है। इसलिए ऐसा ना हो हम घरों पर सोते रहें और हमारे इस नगर में होने वाली प्रतिष्ठा के दौरान हम भगवान के जन्म के समय नहीं पहुंच पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली समाज का पात्र दूसरा नहीं होगा। इसलिए सबसे कहना चाहता हूं कि ठीक जो पूजन में बैठे हैं वो तो 4:30 बजे आएंगे और जो पूजन में नहीं बैठे हैं वो यदि 6 बजे तक भी पहुंचेंगे तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन समय के साथ चलेंगे तो हम बहुत सुंदर दृश्य आपको प्रस्तुत कराएंगे। ठीक 6:39 पर भगवान का जन्म होगा, बधाइयाँ होंगी। हम समय ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है, गर्मी के हिसाब से जुलूस लेके जाना है। तत्पश्चात सौधर्मेंद्र का दरबार हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए दिखाएंगे। सौधर्मेंद्र अयोध्या की ओर प्रस्थान करेंगे क्योंकि अलौकिक ज्योति जब उनके दरबार में प्रकट होगी वो वहां से प्रस्थान करके अयोध्या की ओर पहुंचेंगे और अयोध्या में पहुंच करके बहुत सुंदर दृश्य आपने कई बार देखा होगा और कई बार देखते रहेंगे, लेकिन कल अपनी आंखों के सामने वो दृश्य भी देखेगा जिस समय तीर्थंकर बालक को लेकर के सौधर्मेंद्राणी बाहर निकल करके अयोध्या में आएगी। प्रतिष्ठाचार्य जी की विशेष जानकारी के बाद श्रेष्ठियों ने मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। अज्ञानता से हमें तार देना, मुनियों ने जानी गुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी गुनियों ने समझी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी, हम भी तो जाने हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें मात देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। मंगलाचरण की प्रस्तुति के बाद शुरू होता है गर्भ कल्याणक उत्तर रूप प्रसंग। सोचा करो सुखी रहे सब जीव, और विषय कषाय प्रमाद बस मत घातो त्रस जीव। परिग्रह सीमा बांध, और कृष्ण नागिन वश करो यह व्रत मंत्र महान।
दान देने वालों में विघ्न डालते हैं, वह अंतराय कर्म के उदय से आने पर अथवा पराय धन का अपहरण करने से निर्धन होते हैं। सिर पिटसी तब जानियो, नीम चाव से खाए, हर कर मिटसी तो जानियो, जिनवानी न सुहाए। संसार में जितने जैन सिद्धांत प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग का श्रवण नहीं किया, जैन मुनि आर्यकाओं के उपदेश ग्रहण नहीं किए या तत्व चर्चा नहीं सुनी, वे कुसंगति में पड़कर भी कथाएं सुनकर प्रसन्न होते हैं, वे अगले भाव में बहरे होते हैं। बहुत सुंदर। दरबार में संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य हर्षोल्लास का वातावरण छाया हुआ है। इसी बीच दरबार में महाराजा नाभिराय का आगमन होता है। महाराजा के सिंहासन ग्रहण करने के बाद कलाकार नृत्य की प्रस्तुति देते हैं। वहीं दरबार में माता मरुदेवी का आगमन होता है। अष्टदेवियां उन्हें आसन ग्रहण कराती हैं। मरुदेवी माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, दरबार में मरुदेवी के अचानक आगमन पर महाराजा कारण पूछते हैं। महारानी 16 स्वप्न के विषय में बताती हैं और महाराजा नाभिराय से स्वप्न फल बताने का आग्रह करती हैं। सागर सुसिंहासन भलो रमणीक सरग विमान उतर, नाग भवन सुआवतो सुरतन राशि सुकांति पूर्ण, धूम अगर न पावतो तब अंत में वृषभ मेरे मुख प्रवेश करता भया। इनका सुमन कहिए प्रभु मुझ दीन पर करके दया। हे नाथ पिछली रात में हम सपन सोलह देखिया, सिंह सुदेवी कमला नभ
करता देखिया ये नाथ पिछली रात में हम सपने 16 देखिया। हे प्राणनाथ, ये 16 स्वप्न मैंने देखे हैं, अंदर कर दो, कृपया अंदर कर इनका दो। फलादेश बताकर मुझे धन्य कीजिए। और श्री महादेवी ध्यान पूर्वक सुनिए। महाराजा नाभिराय महारानी को 16 सपनों का फलादेश कुछ इस प्रकार बताते हैं। सोना सपने हो सुंदर सोना सपने माता पोथे आए नाभिराय जी ने फल सुनाए सुनाए राजा जी ने उनके फल सुनाए। दोनों हाथ ऊपर के तालियां 1 2 3 4। ओहो धन्नो प्रिय, ऐसा सुंदर ऐरावत हाथी 7 सूढ़ों वाला देख करके ज्ञात होता है। हे प्रिय, वह बालक पुण्याधिकारी सर्वश्रेष्ठ पुत्र होगा। एक सेकंड, आप लोगों के दोनों हाथ की तालियां एक एक स्वप्न के साथ बजेगी तो आपको बहुत आनंद आएगा। फलादेश सुनते ही साथ तालियां बजनी चाहिए। हो सुंदर 16 सपने हो सुंदर 16 सपने माता पोथे आए नाभिराय जी ने फल सुनाए सुनाए राजा जी ने उनके फल सुनाए। 12वें स्वप्न में मैंने रत्न सिंहासन देखा, कृपया करके इसका फल बताइए। ओहो धन्नो प्रिय, रत्नों से जड़ित सिंहासन को देखने से ज्ञात होता है कि वह बालक इतने सुंदर दृश्य को जब देखता है और तुमने उन 16 सपनों में इस रत्न जड़ित सिंहासन को देखा है, इसे देखने से ज्ञात होता है कि वह बालक कृपया करके इसका फल बताइए। ओहो धन्नो प्रिय, आकाश मार्ग से आता हुआ तेजमान अद्भुत दृश्य देखा। इसे देखने से ज्ञात होता है कि वह बालक सर्वार्थ सिद्धि विमान से अपहरण लेने वाला होगा। सुंदर 16 सपने ओ सुंदर 16 सपने माता पोथे आए। ओहो मुंह से निकलता हुआ धरणेन्द्र भगवान नागेंद्र भवन, इसे देखने से ज्ञात होता है प्रिय कि वह बालक जो जन्म से ही 3 ज्ञान का धारी होगा। अब समय था सांस्कृतिक कार्यक्रम का। सर्वप्रथम लघु नाटक का मंचन किया गया। अबे मूर्ख गुरु हूँ मैं तेरा। एक तो पहले ही पांव दुखा हुआ है, ऊपर से पांव को पांव से दुखा रहे हो तुम। अबे चुप रहा कर तू मूर्ख। पहले गुरु बैठता है कि चेला बैठता है? जिसका मौका पहले लग जाए पहले वो बैठता है। कि तुम इस राज्य में रहकर भी जैन धर्म का नाम लेती हो, तुम इस राज्य में रहकर भी अपने जिनेंद्र प्रभु का स्मरण कर रही हो, इस राज्य में रहकर भी तुम उन नग्न साधुओं के गीत गा रही हो। क्या तुम नहीं जानती जिस किसी ने भी इस राज्य में दिगंबर साधुओं या जैन धर्म का नाम लिया है, हमने उसे मृत्यु दंड दिया है।
महाराज, आप भोजन के लिए आए थे या आप मेरे महल में इसलिए आए थे कि आप अपने धर्म को बड़ा बताकर मेरे धर्म को छोटा बता सको? मैं जानती हूं संसार में उस धर्म से छोटा कोई धर्म नहीं हो सकता जो धर्म किसी दूसरे धर्म को छोटा बताता हो। यदि जैन धर्म का नाम लिया गया तो इस नगरी में दिगंबर साधु आएंगे। क्या कोई भूल, क्या कोई त्रुटि मुझसे हुई है? तुझसे नहीं, तेरी पत्नी से हुई है। कह दो कि मेरे गुरुजी असत्य कह रहे हैं। कह दो कि तुमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मेरे गुरुजी क्रोधित हुए हैं। आज तक मैंने अपने गुरु के चेहरे पर यह क्रोधित नहीं देखा था। मैं बताना चाहती हूं आपसे, आपके गुरुजी आपके साथ धोखा कर रहे हैं। तुम्हारे गुरु तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य भूत, वर्तमान, भविष्य के लिए नहीं जान सकता। तुम्हारे गुरु वो हैं, कोई ऐसा नहीं है जो इतने ज्ञान को पाकर इतना भूत, भविष्य, वर्तमान की बातें करता हो और अपने ही अहंकार में इतना चूर हो गया हो। देख रहा है तू। नाटक मंचन के दौरान कलाकारों की भाव विभोर कर देने वाली प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हे महामुनि, इस संसार में मुझसे बड़ा पाप हुआ है। तब वह अपने उस भाव से 7वें नरक से निकलकर पहलवें नरक में आ जाते हैं। प्रथम नरक में दुख भोगने के लिए उनके कर्मों का बंध बंधाता है। महामुनि के प्रवचन सुन तब राजा छेनी खड़े हुए और उन्होंने दिगंबर साधु से क्या कहा? हे महामुनि, आज तक इस राज्य में जिसने जैन धर्म का नाम लिया, मैंने उसे कठोर से कठोर दंड दिया। जिस किसी ने भी दिगंबर साधुओं के गीत गाए, मैंने उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया। तुम जैन धर्म की ध्वजा लेकर अपने हाथों में चलोगे। मैं तुम्हारा आने वाला भविष्य देख रहा हूं। यही जैन धर्म की प्रभावना, यही जैन धर्म का प्रचार और प्रसार आगे चलकर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध बना रहा है। तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध बना रहा है। आपने जो मांगा सबको बह दिया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपके चरणों में श्री फल भेंट कर यह निवेदन करता हूं कि आपके चरण यदि मेरे राज्य में पड़े, आपका चौमासा यदि मेरे राज्य में हो, तो मेरा राज्य और जैन धर्म के रंग में रंग जाए। जैन धर्म के रंग में रंग जाए। आइए मेरे नगर की ओर विहार कीजिए। मेरे नगर की ओर विहार कीजिए। दर्शकों, आज आपने मध्य प्रदेश प्रांत के जिला जबलपुर की पवित्र भूमि हनुमान ताल स्थित शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में आयोजित भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की श्रृंखला में दूसरे दिन यानी 4 मई की पावन झलकियों को निहारा। 3 से 8 मई तक चले इस भव्य कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि जैन उपासकों ने परिवार संघ गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के साथ ही गुरुवर से जीवन के सार को भी समझा। आज के लिए बस इतना ही। हम कल पुनः आपसे मिलेंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी यानी जन्म कल्याणक प्रसंग दिवस के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
शासनोदय अतिशय तीर्थ श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, हनुमान ताल, जबलपुर।